तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे। तो 10,000 वर्ल्ड के को लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और कैसे अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा है तो जाके देख सकते हो। और कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, उसके लिए भी वेट करना। तो फिर चलिए बिना किसी फालतू के बकवास की इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं, जो कि ग्रीट करते हुए कह रहा था, सीनियर आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मैं इसे पूरी तरीके से समझ पाया हूँ। ये सब बातें सुन के तो हम देख पाते हैं सिस्टर भी कह रही थी, मैंने बहुत ज्यादा इंपीरियल टेक्निक को इस जगह पे छोड़ रखा है, तो तुम उन्हें ध्यान से पढ़ना ताकि तुम अच्छे से उन्हें सीख पाओ और अच्छे से आप इन आर्टिफैक्ट के अंदर जाके उन इंपीरियल टेक्निक को देख भी सकते हो। ये सुन के तो लिन फैंग भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो सुप्रीम ट्रेजर के अंदर चला गया था, जहाँ पे वो उसके इनर वर्ल्ड में आ गया था। वहीं पे उसके एंसिस्टर का एक सोल भी था, जो कि कह रही थी लिन फैंग को देख के कि बिग ब्रदर फाइनली आप यहाँ पे आ गए, तो चलिए ठीक है, फिर मैं आपको क्यों ना बहुत अच्छी सी टेक्निक दिखाऊं, जो कि एक इंपीरियल टेक्निक है। तो इतना कहते वो कह रही थी कि चलिए मैं आपको इस इंपीरियल टेक्निक का नाम बताती हूँ। इसका नाम है फ्यूनिक्स अनडाइंग फ्लेम। इतना कहते उस इंपीरियल टेक्निक को दिखा रही थी। इसे देख के लिन फैंग भी शॉक हो गया था, क्योंकि उसकी वजह से फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट बहुत स्ट्रॉन्गर लग रहा था। इवन कि वो जो एंसिस्टर कह भी रही थी कि तुम्हें तो पता ही होगा कि फ्लेम की कोई बाउंड्री नहीं होती, अगर तुम अनडाइंग फिनिक्स फ्लेम टेक्निक को सीख लो ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। इतना कहते हो हम देख पाते हैं उस अटैक के पावर को दिखा रही थी, और हम देख पाते हैं बहुत सारे फ्लेम पूरी जगह पे फैल रहे थे, और मार्शल स्पिरिट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रहा था। और हम देख पाते हैं वो इंपीरियल टेक्निक के डोमेन ने पूरी तरीके से यूनिवर्स तक को घेर लिया था। ये देख के तो लिन फैंग भी कह रहा था, सच में यार ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, इसने पूरे यूनिवर्स को अपने डोमेन में खींच लिया है। ऐसा लग रहा है कि इस टेक्निक ने अपने डोमेन के अंदर सब कुछ समा लिया है। इसको सुन के तो हम देख पाते हैं वो जो स्पिरिट थी वो भी कह रही थी, हाँ तुमने सही कहा, ये इंपीरियल टेक्निक पूरी जगह को एक डोमेन में बना लेता है। इतना कहते वो उस टेक्निक के पावर को दिखा रही थी, और हम देख पाते हैं एक ही अटैक में इतने सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो रहे थे। ये देख के तो अपना जो लिन फैंग था वो भी कह रहा था, क्या अगर मैंने इस इंपीरियल टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया तो मैं तो बहुत आसानी से हायर लेवल के कल्टीवेटर को भी हरा पाऊंगा। इतना कह तो हम देख पाते हैं वो वहाँ पे उस टेक्निक को देख रहा था, और हमें देखने को मिलता है सीन शिफ्ट होके स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के उस एंसिस्टर और लिन फैंग के फादर के स्पिरिट को देखने को मिलता है, जहाँ पे किसी पर्सन की आवाज आ रही थी। वो कह रहा था क्यों ना अब मैं हैंडल करूं। इतना कह तो वो जो पर्सन था वहाँ पे एक पोर्टल ओपन करके आ रहा था। वहां से एक अजीब सा पर्सन बाहर आता उस पोर्टल से, जिसका कि सर तुम लोग देख ही सकते हो, ये वही बंदा है जो कि पिछले एपिसोड में भी आया था। और हम देख पाते लिन फैंग के फादर भी सीरियस हो गए थे, और हम देख पाते स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का एंसिस्टर भी कह रहा था ये तो डार्क वर्ल्ड के लेट टेम्परर है। इतना कहते वो पीछे हट गया था, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर इसने इस बंदे को पूरी तरीके से ऑफेंड कर दिया तो ये बंदा स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन को भी नहीं छोड़ेगा। और हम देख पाते हैं डार्क वर्ल्ड के उस लेट टेम्परर को, जो कि अपने हाथ में किसी आर्टिफैक्ट को निकाल रहा था, वो उस आर्टिफैक्ट का यूज कर रहा था। इसको देख के तो लिन फैंग के फादर भी थोड़े से सीरियस हो गए थे, उनके फेस पे भी सीरियसनेस दिख रहा था। और वो एम्परर भी अपने आर्टिफैक्ट का यूज करके एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। उसके बाद में बहुत ज्यादा डिमोनिक थंडर अटैक पूरे टियानिंग स्टार में हो रहा था। पूरे क्लैन के डिसाइपल तक इंजर्ड हो रहे थे, वो लोग तो यहाँ पे अच्छे से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। और ये सब देखने के बाद टियानिंग क्लैन की वो जो एल्डर थी वो कह रही थी कि ये तो इमॉर्टल एम्परर रियलम के 8th लेयर पे है, आखिरकार हम इसे कैसे हरा पाएंगे। ये सब कहते वो घबरा रही थी। और हम देख पाते दूसरी तरफ ग्रेट डार्क वर्ल्ड के उस इमॉर्टल एम्परर को देखते हैं, जो कि अपने उस फॉर्मेशन का यूज करके बीस्ट समनिंग गेट को ओपन कर रहा था। और उस जगह पे एक गेट टाइप का कुछ अपेयर होता है, जो कि डेमोनिक एनर्जी से भरा हुआ था। उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल खतरनाक बीस्ट बाहर की तरफ आ रहा था, जो कि एक खुद इमॉर्टल एम्परर रियलम का बीस्ट था। इसे देख के तो हम देख पाते टियानिंग क्लैन की वाइल्डर कह रही थी कि आखिरकार अब हम क्या करेंगे। और हम देख पाते आयुन भी सोच रही थी, पता नहीं फादर ने अपने कल्टीवेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट किया भी या नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा इमॉर्टल एम्परर रियलम के बंदे को ग्रैंडफादर ज्यादा देर तक रोक पाएंगे। ये कह के वो घबरा रही थी।
और वो बीस्ट भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो कह रहा था कि बहुत टाइम हो गया, मैंने इमोर्टल को कंज्यूम नहीं किया, आखिरकार आज ऐसा लग रहा है मेरी भूख पूरी तरीके से मिट जाएगी। इतना कह तो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसको देख के तो हम देख पाते हैं लिन फेंग के फादर भी अपने फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट का यूज करके अटैक कर देते हैं और हमें देखने को मिलता है वो फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट उस जो बीस्ट के साथ में जाके टकरा जाती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के तो उसकी इमोर्टल एम्पर को फर्क ही नहीं पड़ा, वो दोबारा से वैसे ही बहुत सारे बीस्ट को समन कर लेता है और हम देख पाते हैं काफी सारे बीस्ट डायरेक्टली मिलके फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट पे अटैक करते हैं। पहले तो फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर भाई ज्यादा होने के कारण फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और उसकी मार ली जाती है। और हम देख पाते हैं वो सारे बीस्ट मिलते मिलते उस इंजर्ड किए जा रहे थे और फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट भी एकदम नीचे गिर गया था। और हम देख पाते फिर भी फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट अपनी पूरी एनर्जी को गैदर करता है और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। और फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट को कंट्रोल कर पाना अब लिन फेंग के फादर के लिए भी नामुमकिन की तरह लग रहा था, क्योंकि इतने सारे इमोर्टल एम्परर रियल्म के बीस्ट को रोक पाना बहुत मुश्किल था। ये देख के तो स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का एंसेस्टर भी कह रहा था कि आखिरकार मैं भी देखता हूँ तुम कब तक इन अटैक को रोक पाते हो। तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे, क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तुम्हें पूरी तरीके से खत्म करने में। इतना कच के हम देख पाते हैं स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर अपनी एनर्जी का यूज करके अपने जो मार्शल स्पिरिट से डायरेक्टली फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट पे अटैक करता है। इसके वजह से लिन फेंग के फादर का फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो गया था, उनका हाथ भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। फिर भी जो लिन फेंग के फादर थे वो फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे और उस एंशिएंट इमोर्टल एम्परर को देखते हैं जो कि फिर से अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करके एक खतरनाक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करता है। उसे रोकने के लिए लिन फेंग के फादर टाइम को ही मैनिपुलेट कर रहे थे। इसके वजह से हम देख पाते हैं वो अटैक जिस जगह से आया था उसी जगह पे वो वापस चला जाता है। इसे देख के वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर शॉक हो गया था। स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का सिस्टर भी कह रहा था धत तेरी के, इस बंदे को टाइम मैनिपुलेट करने भी आता है। ये कह के वो गुस्से में डायरेक्टली आयुन और टियान्यून क्लैन के एल्डर की तरफ देख रहा था। वो आयुन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने मार्शल स्पिरिट को भेजता है। इसे देख के एकदम से लिन फेंग के फादर उसे रोकने के लिए चले गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अटैक उनकी तरफ पड़ रहा है, पर वो अटैक तो आयुन की तरफ हो गया था। लिन फेंग के फादर भी अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उस अटैक को रोक भी दिया था, बस उस प्रेशर की वजह से सब लोग पीछे हो गए थे। इसी मौके का फायदा उठा के एंशिएंट टेम्परर भी अपने पावर का यूज करके डायरेक्टली लिन फेंग के फादर के ऊपर अटैक करता है। इसको देख के तो आयुन जो थी वो अपने ब्लड लाइन की एनर्जी का और भी यूज करके अपने ब्लड लाइन के स्पिरिट यानी कि अपने ग्रैंडफादर के स्पिरिट की एनर्जी को बढ़ा रही थी। इसकी वजह से उसके ग्रैंडफादर अपने स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा यूज कर पा रहे थे। और हम देख पाते हैं वो पावरफुल अटैक करते हैं जो कि डायरेक्टली उस एंशिएंट इमोर्टल एम्परर के अटैक से टकराता है। और लिन फेंग के फादर के इस अटैक की वजह से उसका वो अटैक भी डिस्ट्रॉय हो गया था और स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का एंसेस्टर इंजर्ड होके पीछे तरफ हो गया था। और हम देख पाते हैं एंशिएंट इमोर्टल एम्परर कह रहा था कि मैं भी देखता हूँ तुम कब तक एक स्पिरिट बन के मुझे हरा पाते हो, आखिरकार तुम कब तक इन अटैक को रोकोगे। इतना कह तो अपने 10,000 बीस्ट सोल अटैक को रेडी करता है। इसकी वजह से उस पोर्टल के अंदर से बहुत सारे बीस्ट की एनर्जी बाहर की तरफ आ रही थी और बहुत सारे बीस्ट जो थे उनके सोल जो थे वो एक दूसरे के साथ में मर्ज हो रहे थे। इसको देख के स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का एंसेस्टर कह रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइन सिगरेट टेक्निक है, इसका यूज करके काफी सारे बीस्ट के सोल को एक साथ में मर्ज किया जा सकता है और उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। ये सब सोचते हुए हम देख पाते हैं स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर कह रहा था कि अब तो ये बंदा टिक नहीं पाएगा और वैसे भी मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार कब तक इन्हें कोई बचा पाता है। इतना कहते हो हम देख पाते हैं स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का एंसेस्टर खुश हो गया था और हम देख पाते हैं वो जो बंदा था जियायुन थी उसको देख पाते हैं जो कि अभी भी लिन फेंग को देख रही थी। तभी एकदम से उसका जेट पेंडेंट हिल रहा था और एल्डर सुयान की आवाज आ रही थी। वो कह रही थी जियायुन क्या तुमने अभी तक लिन फेंग को ढूंढा ही नहीं, तुम्हारे फादर को नहीं ढूंढ पाई। इसको सुन के तो
जियान भी कह रही थी कि बिग सिस्टर मैंने फादर को ढूंढ लिया है। ये सुन के तो एल्डर सुयान कह रही थी तो फिर जल्दी से तुम अपने फादर को लेके यहाँ पे आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल एनिमी अपेयर हो गया है। मुझे नहीं लगता कि आयुन ज़्यादा देर तक उसे रोक पाएगी। वो अपने ब्लड लाइन के स्पिरिट का यूज़ कर रही है, फिर भी उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये सुन के तो जियान बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और वो कह रही थी कि सीनियर सिस्टर आखिरकार आयुन को कहिए कि वो कुछ टाइम के लिए और भी ज़्यादा रोक के रखे, मैं अभी फादर को समन करती हूँ। इतना कहे तो हम देख पाते हो अपनी ब्लड लाइन का यूज़ करके कह रही थी कि फादर आखिरकार आप जल्दी से आ जाइए, क्योंकि जूनियर सिस्टर खतरे में है। इतना कहते वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। इसे सुन के लिन फेंग के भी आंखें खुल गई थी। वो कह रहा था कि ये तो जियायुन की आवाज़ है, क्या आयुन खतरे में है? इतना कहते वो खड़ा हो गया था और तभी जो स्पिरिट थी वहाँ पे वो कह रही थी कि एक एल्यूजन है, यहाँ पे ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। पर हम देख पाते हैं एकदम से वहाँ पे वो एंसिस्टर आ गई थी। वो कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, अभी मैं पोर्टल ओपन करती हूँ। इतना कहते वो यहाँ पे एक पोर्टल ओपन करती है जो कि यहाँ पे डायरेक्टली जियायुन के पास में चला गया था। और हम देख पाते हैं जियायुन डायरेक्टली उछलते हुए लिन फेंग के पास में आ गई थी और वो रोते हुए बता रही थी कि फादर मैंने आपको ढूंढ लिया। इतना कहते हुए हम देख पाते हैं जियान बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। इसको देख के तो लिन फेंग भी कह रहा था क्या तुम यहाँ पे रोना बंद करोगी और बताओगी आखिरकार हुआ क्या है? इसके रिप्लाई में जियान बता रही थी कि फादर आयुन के ऊपर एंसेंट इमोर्टल एम्परर के पावर हाउसेस ने अटैक कर दिया है और वो लोग टियानिक स्टार में फंस गए हैं, उसकी लाइफ खतरे में है। ये सब कहते हुए रो रही थी। इसको देख के लिन फेंग भी उसे शांत कर रहा था और वो कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, आयुन को कुछ नहीं होने वाला। तभी हम देख पाते हो सीनियर एंड सिस्टर भी कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि तुम लोग के जाने का वक्त आ गया है। इतना कहते हुए अपनी एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ पे गॉडेस नागुन और जितने भी लिन फेंग के साथी थे उनको भी वहाँ पे समन कर रही थी। इवन कि थंडर ड्रैगन लेलोंग को भी समन करती है और हम देख पाते हैं साउटियान को भी समन कर लिया था। वो एंसिस्टर उस जगह पे एक पोर्टल भी ओपन कर रही थी। वो कह रही थी कि अब तुम लोग जहाँ पे भी जाना चाहते हो इसकी हेल्प से जा सकते हो डायरेक्टली। ये सुन के लिन फेंग भी जा रहा था पर वो गॉडेस नांगुन को देख रहा था जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई थी। ये सब नजरअंदाज करके वो लोग डायरेक्टली पोर्टल के अंदर जा रहे थे। तभी हम देख पाते उस एंसिस्टर की स्पिरिट जो कि उसके पीछे थी वो कह रही थी कि सीनियर ब्रदर तुम्हें जब भी आने का मन हो तुम इस जगह पे आ सकते हो। इतना कहते वो बहुत नाटक कर रही थी। इसे देख के जियायुन की आंखों को लिन फेंग बंद कर देता है। वो कह रहा था कि तुम इधर मत देखो और हम देख पाते हैं ये सब देख के वो सीनियर एंसिस्टर भी थोड़ी सी एम्बैरेस हो जाती है। वो कह रही थी कि रीबर्थ को सीखना इतना भी आसान नहीं। इतना कह के वो उस स्पिरिट को गायब कर देती है और लिन फेंग और सभी लोग वहां से चले गए थे। और हम देख पाते हैं लिन फेंग के फादर को जो कि पूरी तरीके से उस एंसेंट इमोर्टल एम्परर के अटैक को रोक रहे थे। और हम देख पाते हैं आयुन को उसके भी ब्लड की एनर्जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से रिड्यूस हो रहा था। वो अपने ब्लड लाइन की एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज जो कर रही थी, इसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर फील कर रही थी। अब ये सब देख के उसके ग्रैंडफादर के स्पिरिट अपनी एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए उस अटैक को रोक देते हैं। उसके बाद में लिन फेंग के फादर कह रहे थे कि आयुन जल्दी से पीछे चलो। इतना कहते उन सबको लेकर वहां से निकल रहे थे। पर हम देख पाते हैं दूसरी तरफ वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर कह रहा था कि मैं भी देखता हूँ तुम लोग कैसे भागते हो। इतना कहते हम देख पाते हैं वो फिर से अपने किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा था ताकि वो फिर से यहाँ पे पावरफुल अटैक उन पे कर पाए। और हम देख पाते हैं वो इमोर्टल एम्परर बहुत सारी जंजीरों से उन पे घेर रहा था। इसकी वजह से वो लोग उसके वजह से वो लोग फंस गए थे। और वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर भी कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि ईस्टर्न एम्परर तुम्हारी रियल बॉडी कहीं फंस गई है और बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, क्योंकि अगर तुम्हारा ट्रू बॉडी किसी ट्रबल में नहीं होता तो वो अभी तक यहाँ पे आ गया होता इन लोग को बचाने के लिए। ये सब कहते वो हंस रहा था। और हम देख पाते हैं टियानिक स्टार के उस एल्डर को देख पाते हैं जो कि बहुत सैड हो गई थी। वो कह रही थी कि ये सब मेरे वजह से हुआ है, तुम लोग को इस जगह से निकल जाना चाहिए था। इसे सुन के तो हम देख पाते हैं आयुन थोड़ी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसे यहाँ पे फील हो रहा था कि उसके ब्लड लाइन से रिलेटेड कोई ना कोई यहाँ पे आ रहा है। और हम देख पाते हैं दूसरी तरफ उस एंसेंट इमोर्टल एम्परर और उसके बीस्ट को देख पाते हैं, दोनों ही पागलों की तरह हंस रहे थे।
और आयुन भी कह रही थी कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे वो कहती है तभी वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी आती है और सारी जंजीरें टूट जाती है और बहुत सारे पोर्टल वहाँ पे ओपन हो गए थे। इसके अंदर से लिन पेंग अपनी हीरोइक एंट्री से बाहर आता है और वहीं पे थंडर ड्रैगन, ले लोंग और सब लोग बाहर आ रहे थे। लिन पेंग भी कह रहा था कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे डॉटर को टच किया, क्या मैं तुम लोग को यहीं पे अभी मिट्टी में मिला दूंगा। इतना कहते वो गुस्सा हो रहा था, उसके ऑरा की वजह से दूसरी तरफ वो इमोर्टल एम्परर भी पीछे हो गया था। और गाइस जैसे के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। और गाइस अभी तुम लोगों ने 10,000 वर्ल्ड का लॉन्ग वीडियो नहीं देखा, उसे जाके देख लेना। अगर देख लिया तो अच्छी बात है। फिर चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मिलते हैं।